मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत यात्रायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम्। संस्कृत यात्रा के 25वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हमारे आदरणीय रामकृष्ण महोदय जी हैं। तो महोदय जी नमस्कारः। नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः। स्वास्थ्यं कथमस्ति? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। बहु समीचीनं। तो यात्रा कथं गच्छति? यात्रा सम्यक् दोषं विना गच्छति। ओह बहु उत्तमं मित्राणि। तर्हि भवताम् अद्यतन श्लोकः इदानीं प्रस्तूयते, ध्यानेन शृण्वन्तु। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। एक बार और ध्यान से सुनेंगे मित्राणि। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अस्मिन् विषये अस्माकम् आदरणीयः विश्लेषणं करोति निवेदयामि। अस्माकं संस्कृतयात्रायाः ये मित्राणि सन्ति तेभ्यः मार्गदर्शनं करोति। एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः जिज्ञासायाः महत्त्वं वदति। यस्य बुद्धिः भवति सः किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छति। केवलम् आहारेण प्रमोदेन सन्तुष्टः न भवति। जिज्ञासया अहं कः, एतत् जगत् किम् इत्यादि विषये जिज्ञासां प्रकटयति। तादृशस्य शास्त्रं मार्गदर्शनं करोति, अग्रे अग्रे नयति। एवं दर्पणस्य पुरतः यदि नेत्रविहीनः तिष्ठति सः दर्पणे किं द्रष्टुं शक्नोति? अंधकारमेव पश्यति। एवं यस्य प्रज्ञा नास्ति सः अग्रे चिन्तयितुं न शक्नोति। यस्य दृष्टिः एव नास्ति सः दर्पणे प्रतिबिम्बं द्रष्टुं न शक्नोति। अतः सुभाषितकारः वदति लोचनाभ्यां विहीनस्य, यस्य नेत्रे एव न स्तः तस्य दर्पणः किं कर्तुं शक्नोति। यस्य स्वकीय जिज्ञासा एव नास्ति तस्य शास्त्रं किं करोति। अतः अस्माभिः जिज्ञासा वर्धनीया, अस्मासु आरम्भे वर्धनीया, अनन्तरम् अन्येषु अपि सा जिज्ञासा उत्पादनीया, वर्धनीया, ज्ञानञ्च दातव्यम् इति सुभाषितकारस्य आशयः। बहु उत्तमं महोदय। तो मित्राणि, आपने हमारे आदरणीय रामकृष्ण महोदय जी का विस्तार आपने सुना ही, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पे सुभाषित का 4 प्रकार की वो बातें कह रहे हैं, और वो बातें कौन से हैं वो ध्यान से सुने। और सुनने से पहले हमारे जो संस्कृत यात्रा जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके उसमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। तो पहली बात वो कह रहे हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। इत्युक्ते वो कह रहे हैं जिसके पास में स्वयं की बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहने से उनके पास सोचने की शक्ति, तर्क संग्रहण की शक्ति, जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं, ललक जिसको बोलते हैं, जिससे हम सब चीज को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति जिसमें होती है, जो हमें तो रसास्वादन की हो, देखने की हो, उस किसी चीज को पाने की हो, उसके लिए सबसे पहले हमारी ये जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसकी आवश्यकता होती है। किंतु जिस व्यक्ति के पास में स्वयं बुद्धि ही नहीं है, वो बुद्धिहीन है, तो आगे कहते हैं
शास्त्रम तस्य करोति किम। अब जब उनके पास बुद्धि ही नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो हमारे इतने जो शास्त्र है, धर्म है, ग्रंथ है, वो उनका क्या करेगा। तो इसलिए सभी हम व्यक्तियों में कम से कम सोचने की जिज्ञासा शक्ति, वो बुद्धि प्रज्ञा हमारे पास में होनी चाहिए, तभी शास्त्र उनका भला कर सकता है। नहीं तो इतने तो हमारे शास्त्र ग्रंथ है, सब कुछ है, सब रहते हुए भी यदि बुद्धि नहीं है तो वो शास्त्र भी कोई काम का नहीं है उनके लिए, जिसके पास में बुद्धि नहीं है। तो मित्राणी, इसलिए प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है, बुद्धि होना बहुत जरूरी है, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। और आगे कहते हैं लोचनाभ्याम विहीनस्य, वो कहते हैं जिनके लोचनाभ्याम, तो जिसके नेत्र, दो आंखें, वो जो नेत्र विहीन है, जिनके आंखें ही नहीं है, और वो कहीं दर्पण के पास में जाके खड़ा हो जाएगा, वो दर्पण को देखेगा, उस दर्पण का क्या दोष। क्योंकि मित्राणी, इसलिए आप कितनों बड़े शीशा लगा ले, रूम में लगा ले, चारों तरफ लगा ले, आप बड़े से बड़े शीशे के पास में खड़े हो जाएं, और जब आपकी दो आंखें ही नहीं है तो दर्पण क्या कर सकता है आपका। तो बड़ी सुंदर तरीके से कहते हैं कि आपको यदि देखना है तो आपके दोनों आंखें होनी चाहिए, और यदि आपका आंख नहीं है तो आप तो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें दो प्रकार से संकेत कह रहे हैं, यदि हमारी आंख नहीं है तो हमारी प्रज्ञा होनी चाहिए, हमारी प्रज्ञा चक्षु होना चाहिए। यदि आंख नहीं है तो कम से कम हमारी बुद्धि होनी चाहिए, जिससे हम उस चीज की परिकल्पना कर सके, उस चीज की परिगणना कर सके, उस चीज का हम अनुभूति कर सके अपने चक्षु, ज्ञान चक्षु के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए ज्ञान रूपी चक्षु, वो बुद्धि है, हमारे पास होनी चाहिए। और यदि हमारे पास जो बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो शास्त्र हमारे लिए व्यर्थ है। कितना भी हमारे शास्त्र भंडार रहे, कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार से दोनों आंख नहीं होने से, इतने दर्पण के सामने आपके खड़े होने से दर्पण क्या कर सकता है, वो कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार की ये स्थिति है। तो सुभाषित का बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पे उन्होंने ये बातें कही है। तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, और नेत्र भी इनके लिए उन्होंने कहा है, दर्पण क्या कर सकता है। तो इसलिए नेत्रा पे भी होना बहुत जरूरी है। किंतु नेत्र जब नहीं है तो कम से कम ये प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि रूपी जो आँख है, इसका होना बहुत अनिवार्य है, जिससे उनका स्वयं का, उनके व्यक्तित्व का, उनका जीवन का वो जो अच्छे तरह से वो निर्वाह कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें वो शास्त्र में कह रहे हैं। तो आप संस्कृत यात्रा में बने हैं, संस्कृत यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। आपका आशीर्वाद निरंतर हमें मिल रहा है और यही हम आशा करते हैं। तो आप संस्कृत यात्रा में बने रहें, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय भारतम।